कभी ऐसा लगा है कि हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, कि मन में एक छोटी सी शक की आवाज है जो हमें बड़े कदम उठाने से रोक देती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और देखिए, इसी चुनौती का सामना करने के लिए नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखी थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब 1952 में छपी थी, पर आज भी एक क्लासिक है। इसने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़कर लाखों लोगों को अपनी सोच बदलने की राह दिखाई है। पील का जो सबसे बड़ा संदेश है वो बहुत सीधा और गहरा है। हम जो सोचते हैं असल में वही बन जाते हैं। जरा सोचिए, एक नौकरी के इंटरव्यू से पहले अगर कोई ये सोचे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसका आत्मविश्वास तो वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई सोचे मैं इसके लिए तैयार हूं और अपना बेस्ट दूंगा, तो नतीजा बिल्कुल बिल्कुल अलग हो सकता है। पील यही कहते हैं कि आशा और विश्वास को अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी में सफलता और मन की शांति पा सकता है। तो चलिए इस सोच को बदलने के ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं। आज हम देखेंगे कि ये सकारात्मक सोच की शक्ति असल में है क्या। हम सफलता की नींव यानी विश्वास और आस्था के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि डर और चिंता जैसी रुकावटों को कैसे पार किया जाए। इसके बाद हम पॉजिटिविटी को अपनी आदत बनाने के तरीके सीखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इन विचारों को एक्शन में कैसे बदलना है। और आखिर में हम इन सिद्धांतों के प्रैक्टिकल इस्तेमाल और इसके निचोड़ पर बात करेंगे। देखिए, पील की शिक्षा का सार ये है कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें सकारात्मक विचार बोएंगे तो सफलता के फूल खिलेंगे, और अगर इसमें हम नेगेटिविटी को जगह देंगे तो हाथ में सिर्फ निराशा ही लगेगी। तो मेंटल डिसिप्लिन, प्रार्थना और रोज खुद से कही गई अच्छी बातें, जिन्हें हम सेल्फ अफर्मेशंस कहते हैं, ये वो औजार हैं जो हमें अपनी मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच की दीवारों को तोड़ने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली सोच का इस्तेमाल शुरू कैसे करें। इसकी शुरुआत होती है बुनियाद से, और वो बुनियाद है आत्मविश्वास, मतलब खुद पर यकीन। पील इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से हार जाते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे हमें सबसे पहले गिराना होता है। अब इस आत्मविश्वास की कमी से लड़ने के लिए पील 3 बहुत असरदार कदम बताते हैं। पहला, किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले मन में अपनी सफलता की एक तस्वीर बनाएं। ऐसा करने से होता यह है कि आपका दिमाग जीत के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, रोज खुद से ऐसी बातें दोहराएं जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएं, जैसे मैं सक्षम हूं। ये शब्द आपके अंदर की उस नेगेटिव आवाज को दबा देते हैं। और तीसरा, जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे तुरंत एक शक्तिशाली पॉजिटिव विश्वास से बदल दें। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये एक तरह की दिमागी एक्सरसाइज है। आत्मविश्वास के साथ साथ पील के दर्शन का एक और मजबूत स्तंभ है आस्था। इसे आप एक तूफान में किसी लंगर की तरह समझ सकते हैं। पील कहते हैं कि जब हम किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमें एक अंदरूनी शक्ति और लचीलापन मिलता है। यही आस्था हमें मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है और ये यकीन दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। पील हमें प्रार्थना को सिर्फ मुश्किल के समय का सहारा नहीं, बल्कि रोज की आदत बनाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जब प्रार्थना करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, ये मानकर कि समाधान जरूर निकलेगा। प्रार्थना को दिमागी स्पष्टता पाने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि सही फैसले लेने में मदद मिल सके। और सबसे जरूरी बात, अपनी आस्था को कर्म से जोड़ें। मतलब सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, उसके साथ मेहनत भी करनी होगी। तो चलिए, बुनियाद तो मजबूत हो गई, लेकिन उन दीवारों का क्या जो डर और चिंता के रूप में हमारे रास्ते में आ खड़ी होती हैं? ये अक्सर हमारी नेगेटिव सोच का ही नतीजा होती हैं। अब देखते हैं कि पील इनसे निपटने के लिए क्या रणनीतियां सुझाते हैं। हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चिंता करने वाला दिमाग हमेशा समस्या पर ध्यान देता है, अगर ऐसा हो गया तो, जबकि आत्मविश्वासी दिमाग समाधान खोजता है। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? बस यही बदलाव सोच को बेचैनी से निकालकर शांति और स्पष्टता की ओर ले जाता है। डर से निपटने के लिए पील कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला है मानसिक कल्पना, मतलब सबसे बुरे के बारे में सोचने की बजाय अच्छे नतीजों की तस्वीर अपने मन में बनाएं। दूसरा, रिलैक्सेशन तकनीकें। जब भी डर लगे, गहरी सांस लें या ध्यान करें, ये आपके मन को तुरंत शांत करता है।
और तीसरा, डर वाले विचारों को पहचानकर उन्हें जानबूझकर सकारात्मक और हिम्मत देने वाले विचारों से बदल दें। जब हम डर पर काबू पा लेते हैं तो हम सही मायनों में सकारात्मकता को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पील का तर्क है कि हमारे विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। अगर हम आशावादी और सकारात्मक रहेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे अवसर, अच्छी सेहत और अच्छे रिश्तों को अपनी ओर खींचेंगे। तो ये आशावाद की आदत को विकसित कैसे करें? पील कहते हैं कि जानबूझकर ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको ऊपर उठाते हैं, ना कि वो जो नीचे खींचते हैं। रोज उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। इससे आपका ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर जाता है। और हाँ, मुश्किल समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। ये विश्वास रखें कि ये दौर भी गुजर जाएगा। सफलता के साथ साथ मन की शांति भी तो जरूरी है। पील इसके लिए कुछ सरल रास्ते सुझाते हैं। ध्यान और प्रार्थना मन को शांत करते हैं। प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव हार्मोन कम होते हैं और सुकून मिलता है। और माफ करना सीखें, दूसरों को भी और खुद को भी। माफ करने से मन में दबा हुआ इमोशनल बोझ उतर जाता है, जिससे सच्ची शांति मिलती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। पील साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचना ही काफ़ी नहीं है। सकारात्मक सोच उस ईंधन की तरह है जो गाड़ी को ऊर्जा देती है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए एक्शन का इंजन तो चालू करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन ख्यालों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करने के बारे में है। इसके लिए एक एक्शन फॉर्मूला है। पहला, अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें कि असल में पाना क्या चाहते हैं। दूसरा, उस लक्ष्य की ओर छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम बढ़ाते रहें। सही समय का इंतजार न करें, बस शुरुआत करें। और तीसरा, अनुशासन बनाए रखें। आशावाद तभी काम करता है जब उसके साथ लगातार कोशिशें जुड़ी हों, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अच्छा, सकारात्मक सोच का असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम दया और सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा काम भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और जब हम नकारात्मक लोगों और बातों से दूरी बनाते हैं तो हम अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो अब चलिए इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को असल में कैसे बदल सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहां थ्योरी प्रैक्टिस में बदलती है। पील की शिक्षाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि ये रोज के जीवन में अपनाने लायक आदतें हैं। तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत आत्मविश्वास बढ़ाने वाले वाक्यों से करें। दिन में किसी भी समय उन चीज़ों के लिए आभार जताएं जो आपके पास हैं। किसी भी बड़ी चुनौती से पहले अपनी सफलता की कल्पना करें। सक्रिय रूप से उन लोगों की संगति चुनें जो आपको प्रेरित करते हों। मन की शांति के लिए प्रार्थना या ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और सिर्फ सोचें नहीं, अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम भी उठाएं। अब देखिए, जहां एक तरफ इस किताब ने लाखों लोगों की मदद की है, वहीं इसकी कुछ आलोचना भी हुई है। और एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सकारात्मक सोचना ही हर समस्या का हल है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये तर्क है कि ये नजरिया मानसिक स्वास्थ्य की जटिल समस्याओं को जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है। उनका मानना है कि सिर्फ सोच बदलने से गहरी भावनात्मक परेशानियों का इलाज हमेशा संभव नहीं होता। साथ ही आस्था पर इतना जोर शायद उन लोगों को पसंद ना आए जो आध्यात्मिक नहीं हैं। हालांकि इसके समर्थक कहते हैं कि ये किताब कोई रामबाण इलाज होने का दावा नहीं करती, बल्कि एक शक्तिशाली शुरुआती बिंदु है। इन आलोचनाओं के बावजूद द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बनी हुई है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का खाका है। पील की बातें हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, और आशा, विश्वास और आत्मविश्वास को अपनाकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पील के सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी मुश्किलों से लड़ने की ताकत, उम्मीद और सफलता की मानसिकता विकसित कर सकता है। उनकी शिक्षाएं एक शक्तिशाली रिमाइंडर हैं कि सकारात्मकता सिर्फ एक रवैया नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। तो आज अपनी सोच का ऐसा कौन सा एक पहलू बदलेंगे जिससे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके?